कर लो थोड़ा योगा। ओम स्वामी जी प्रणाम, अभिवादन। आज स्वामी जी हम बात करेंगे हेमराइड्स के बारे में, पाइल्स के बारे में। वो थोड़ी सी ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग खुल के कम बात भी करते हैं, क्योंकि ये कई लोगों को सालों साल रहती है और पता नहीं लगता है। और थोड़ा थोड़ा तो होता ही है। ऊपर से चटपटा खाओगे तो नीचे से ही निकलेगा ना। हाँ स्वामी, तो निकलते समय कुछ तो गड़बड़ करेगा। उसकी अनुभूति स्वामी जी कुछ ना कुछ लोगों को होती रहती है। अरे कुछ न कुछ नहीं, अभी सबको थोड़ी थोड़ी कभी कभी होती है। ऊपर से देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का फड़का ले, ऊपर से नीचे तक फड़केगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऊपर से कुछ डालो नीचे से नहीं निकलेगा तो और कहाँ से निकलेगा। जब ऊपर से मिर्ची मुंह जलाती है तो नीचे से भी जलाएगी, सबकी सच्ची बात है। तो स्वामी जी, क्योंकि वो पाथवे कांस्टेंट है, मुंह से लेके वहाँ तक सेम पाथ है, और उसके भी एक्साइटेशन अलग टाइप के हैं, वहीं से निकलना है स्वामी जी। तो भगवान ने स्वामी जी उसका भी इंतजाम किया हुआ है। छोटा मोटा तो हमारा शरीर अपने आप एडजस्ट करके उसको झेल जाता है, पर जब अति हो जाती है और उसके साथ साथ अगर ऐसा जॉब हो जिसमें बहुत देर तक बैठना हो, तो स्वामी जी वो दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आके एक हेमराइड या पाइल्स जैसी हालत बन जाती है, और फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती हैं। और जो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत दिन होता है स्वामी जी, तो कॉन्स्टिपेशन के साथ इसका मर्जर जब होता है तो लोग बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं वो काम करने के लिए जो सुबह सुबह किया जाता है। उस दौरान फिर दिक्कत और बढ़ जाती है, क्योंकि फिर उस बल की वजह से वहाँ जो टिश्यू है स्वामी जी वो डैमेज हो जाते हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका आत्मा हजारों लाखों करोड़ों बार आपके अत्याचार सहता है। आप अपने ऊपर बहुत निर्दयी हो, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों, मन और आत्मा पर बहुत क्रूरता, जुल्म, जाति करते हो। आपके आंतों के नेचर और जो पाइल्स के जो मस्से होते हैं ना नीचे वाले, उनकी नेचर आँखों जैसी है। आँख और आंत का नेचर एक जैसा होता है। ये हमारे डॉक्टर नीरज जी बहुत बताते रहते हैं, आँख का और आंत का। लेकिन तुम कुछ आँख में तो कुछ भी जरा सी भी मिट्टी धूल कर पड़ जाए तुरंत पानी पुनी से साफ करोगे, और पेट में सब कचरा डालते रहते हो, और वो कचरा बनता है खतरा। हाँ स्वामी जी। तो स्वामी जी अगर हम स्क्रीन पे देखें तो एक छोटा सा स्कीमेटिक है हमारे पेट के उस हिस्से का जहाँ दिक्कत पैदा होती है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, ये स्वामी जी नॉर्मल वाली सिचुएशन है, जहाँ हेमराइड्स नेचर ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं ताकि आराम से हम वहाँ मल का विसर्जन कर सकें। वो बनाए हुए हैं नेचुरल की, नीचे मल फिसल जाए और बना रखे इसलिए कि तुम ज्यादा गड़बड़ करो तो फिर फूल जाए, और मना करें कि मत कर बावड़े, तो गड़बड़ कर रहा है। हाँ स्वामी जी, ये एक तरीके से अलर्ट वॉल्व की तरह काम करता है, दोनों काम करता है स्वामी जी। तो जब लेकिन हम फिर भी करते रहते हैं ऐसा, तो आप देखें स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में देखें स्वामी जी, ये नीचे ब्लीड आउट होना शुरू हो जाता है। जो लाल लाल दिखाई दे रहा है वो हेमराइड्स ऐसे हैं जो बड़े हुए फिस्टुला तीनों, और फिर किसी किसी को तो फिर और ज्यादा गड़बड़ करते हैं तो एक नली तैयार हो जाती है, उसको फिस्टुला बोलते हैं। ये सब भी हमने ठीक किया योग से, और ये जो प्रयोग बता रहे हैं वही स्वामी जी। तो स्वामी जी हमने इस पर बहुत सारा काम करने का प्रयास किया, और पूज्य आचार्य ने बताया था कि इसमें है अभ्यारिष्ट और जत्यादि तेल बहुत अच्छा काम करता है, जत्यादि घृत बहुत अच्छा काम करता है, और जो हमारी औषधि थी पहले अर्शकल्प बटी, उसके भी स्वामी जी अच्छे परिणाम थे। तो स्वामी जी फिर हमने इसका एडवांस वर्जन बनाया अर्शोग्रिट स्वामी, जो यहाँ पे स्क्रीन पे सबके सामने। हम पहली दवाई को अपडेट हम ही करते हैं, हमें ही इतिहास बनाते हो, हम ही रिकॉर्ड बनाते हैं और हम ही तोड़ते हैं अपना रिकॉर्ड। हाँ स्वामी जी। तो समझिए अगर हम ये भी देखें कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, किन किन लोगों को पाइल्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे लोग जो स्वामी जी हैवी लिफ्टिंग करते हैं, जो बहुत देर तक बैठ के काम करते हैं, जिनको ओबेसिटी है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन है, और कुछ केसेस में प्रेगनेंसी है, उस केसेस में स्वामी जी ऐसा हो जाता है। और इसके सिम्टम्स तो ऑफ कोर्स है कि स्वेलिंग हो जाती है। भी होता है। हाँ स्वामी जी, कुछ लोगों में ऐसा होता है स्वामी, बहुत होता है, जेनेटिकली होता है। क्योंकि स्वामी जी कई केसों में कॉन्स्टिपेशन इज फैमिली लिंक्ड। एक शास्त्रों में जिनको भयंकर बवासीर है उनका ब्याह करने का मना कर रखा है। अभी आपने कम पढ़े है ना? ये मुझे नहीं पढ़ा मैंने महाराज जी। सच्ची बात बोली है मैंने, शास्त्र का प्रमाण बोल रहा हूँ मैं। हाँ, क्योंकि फिर वो उसका ध्यान कहीं और ही लगा रहेगा महाराज जी। गाँव की भाषा में बहुत खराब शब्द है, मुंह में तो आ गया, हमने यही रोक लिया।
चलो बोलो आगे। तो स्वामी जी एक्सटर्नल हेमरॉइड्स हैं, जहाँ कुछ हेमरॉइड्स बाहर आ जाती हैं शरीर से निकल के, उनमें एक लंप से बन जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, दर्द रहता है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है और बहुत सारी इचीनेस रहती है, खुजली सी रहती है मची हुई, कि लगता है कुछ ना कुछ फंसा हुआ है, कुछ दिक्कत आ रही है। और इंटरनल स्वामी जी ऐसे हीमरॉइड हैं जो शरीर के अंदर ही रहते हैं और वहाँ से होती है ब्लीडिंग। पर दोनों केसेस के जो मेन कारण है स्वामी जी वो कॉन्स्टेंट हैं। अब इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं? तो अगर आप देखें स्वामी जी, जो कंजर्वेटिव मेजर्स हैं जो एलोपैथिक सिस्टम में बोलते हैं, सब अगर ज़्यादा कुछ हो जाए तो सर्जरी कर देते हैं। आप जैसे कहते हैं कि बस काट के उस समस्या को अलग करने का प्रयास करते हैं, पर स्वामी जी उस केस में दोबारा भी होने की उनके चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारी आहार की आदतें, हमारा रहन सहन वो तो नहीं बदल रहा होता, खाली एक थोड़ा हिस्सा काट के हम बाहर निकाल देते हैं। और दूसरा फिर स्वामी जी बहुत सारे पेन रिलीवर ऑइंटमेंट है उनको अप्लाई करते हैं। और डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि डाइटरी फाइबर्स बढ़ाएंगे, सॉफ्ट स्टूल सॉफ्टनर्स लेंगे या फिर पानी की मात्रा शरीर में बढ़ाएंगे। पर यह है स्वामी जी वो एक तरीके से थोड़ी देर को राहत तो देता है, पर वो ट्रीटमेंट की तरह काम नहीं कर रहा होता। तो ट्रीटमेंट के लिए स्वामी जी जो हमारे पास अब नई औषधि जो है, जो अर्शोग्रिड है, जो यहाँ स्क्रीन पे है, और इसके साथ ये बहुत बढ़िया काम किया हमारे डॉक्टर। ये स्वामी हमने इसका फार्मूलेशन पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हम मिल कर के बनाते हैं। इसमें हमारे पास में 3 बड़े आधार होते हैं, एक शास्त्र का आधार, फिर एक अनुभव का आधार, और तीसरा फिर हम उनके फाइटोकेमिकल्स को खोजते हैं कि भाई इन सब चीज़ों में खोजो कौन कौन से तत्व हैं, और उन जो फाइटोकेमिकल्स हैं, उनके जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, एक औषधि में 50-100 से लेकर के किसी में तो 500 और 1000 भी फाइटोकेमिकल्स होते हैं। नेचर ने, प्रकृति ने सारे औषधीय तत्व जड़ी बूटियों वनस्पतियों में भरे हुए हैं। इसलिए भगवान का धन्यवाद कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान प्रकृति में दिया हुआ है, तुम विकृतियों में, सिंथेटिक दवाओं में फंसे जा रहे हो जी। हाँ स्वामी जी, तो हमने फिर स्वामी जी इसका एनिमल मॉडल किया। इसमें हमने चूहों के अंदर स्वामी जी ये बहुत बड़ा पाप करते हैं, ये बीमारियां पैदा करते हैं जानवरों में, बीमारी इंड्यूस करते हैं। लेकिन ऐसा ही इन सो कोल्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों ने मॉडल बना रखे हैं कि पहले बीमारी पैदा करो, जानवरों में इंड्यूस करो, उसके लिए एनिमल, उसके वैसे कानून बहुत सख्त हैं, उसके एनिमल एथिक्स कमेटी, एनिमल एथिक्स वहाँ भी नैतिकता है। हाँ बिल्कुल, एनिमल एथिक्स हैं, उसके आधार पर उनके अंदर बीमारी पैदा करते हैं। लेकिन ये इसलिए पाप से मुक्त हो जाते हैं कि बीमारी पैदा करके उनको ठीक भी कर देते हैं। हाँ, ये जोरदार काम है। बीमारी पैदा करते हैं आर्टिफिशियल केमिकल से और आर्टिफिशियल दवाइयों से, और बीमारी खत्म करते हैं नेचुरल चीज़ों से। वो तो है स्वामी जी, पर स्वामी जी बाद में उनको हम सेक्रीफाइस भी करते हैं। वो कुछ को फिर वो करना पड़ता है, वो एक दूसरा काम है। फिर उनका मोक्ष करते हैं, मोक्ष करते हैं स्वामी। हाँ, मोक्ष करते हैं। फिर अगले जिससे कि जल्दी उनकी 84 लाख योनियाँ खत्म हो रही, मनुष्य का जन्म मिले, इसलिए आपको पाप मुक्त किया जाता है। आगे बताओ। थैंक यू स्वामी। तो स्वामी जी ये हमारा लगभग 1.5 महीने का एक्सपेरिमेंट था। हमने स्वामी जी क्या किया, हमने चूहों के बम्स पर, उनके एनल एरिया पे स्वामी जी एक तेल लगाया जिसको कहते हैं क्रोटन ऑयल, जो एक्चुअली स्वामी जी जमाल घोटा का जो बीज होता है उसका तेल है। हाँ। उसके टॉपिकल लगाने से उस हिस्से में स्वामी जी इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है और बिल्कुल हेमराइड जैसी हालत बन जाती है। उनमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, सूजन आ जाती है, आते उनकी सूज के बहुत डबल हो जाती है और उनके खाने पीने में उनको भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो हमने समझी ऐसा किया, और उन चूहों को जिसके अंदर हमने ये बीमारी पैदा कर ली थी, इस ऑयल को लगाने के बाद उनको स्वामी जी हमने टॉपिकली तो ये तेल लगाया, ये घी लगाया स्वामी जी, चत्यादि घृत, और दवाई खिलाई अर्शोग्रिड ओरली। तो मुंह से दवाई खिला रहे थे और उनके बम्पू पे ये तेल लगा रहे थे जहाँ जहाँ उनको दिक्कत आ रही थी। और ये पूरा कार्यक्रम स्वामी जी हमने किया, और लगभग 28 दिन के लगभग नहीं स्वामी 24 दिन तक हमने इसकी टॉपिकल एप्लीकेशन की, क्योंकि सीवियरिटी बहुत ज़्यादा थी। और उसके साथ साथ स्वामी जी एक ग्रुप में हमने स्टेरॉयड का भी इस्तेमाल किया, ये दिखाने के लिए कि स्टेरॉयड के इफेक्ट भी कैसे हमने एक तय कर रखा है कि कंपेरेटिवली एलोपैथी की सिंथेटिक ड्रग्स, पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल, सारे सिंथेटिक जितने भी ड्रग्स हैं उनको कंपेरेटिवली प्रयोग करते हैं। लोग कहते हैं नहीं एलोपैथी तो तुरंत लाभ करती है। एलोपैथी से हर चीज में हम अव्वल दर्जे के हैं। हाँ समझिए, उससे आगे हैं, और कुछ तो वो जो नहीं कर पाते वो भी कर पाते हैं। हम सिम्टम्स सिस्टम दोनों को ठीक करके बीमारियों को पहले कंट्रोल, बाद में क्योर कर देते। हाँ समझिए। तो समझिए फिर हमने उसके जो देखे समझ, अब आप देखेंगे स्क्रीन पे ये उन चूहों के आंतों का वो वाला हिस्सा है जहाँ पे हेमराइड्स बनते हैं।
तो जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं ये स्वामी जी नॉर्मल है सिचुएशन। ये चूहे के का लास्ट रेक्टल एरिया है जहाँ बिल्कुल नॉर्मल पिंक टिश्यू देख रहे हैं थ्रू आउट। और ये स्वामी जी आप देखिए ये डिजीज़ कंडीशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया है, बहुत सारा म्यूकस मेम्ब्रेन का जमावाड़ा हो गया है और वो ऐसे बड़े बड़े घाव जैसे बन गए हैं जो डिजीज़ कंडीशन है जो क्रोटन ऑयल की वजह से पैदा हो गई थी। इसको स्वामी जो हम स्टेरॉइड देते हैं, जो बड़ा स्टेरॉइड है जो लगभग हर एक डॉक्टर अब तुरंत यूज़ करते हैं। हर चीज़ में स्टेरॉइड देते हैं, ये बहुत बुरी बात है। हाँ स्वामी जी, तो लेकिन स्वामी जी वो काम भी करते हैं पर ये कि उनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, आप उनको ज़्यादा दिन तक ले नहीं सकते हैं। तो ये इसमें भी एडवर्स इफेक्ट उनके, ओवरडोज और फिर कंटिन्यू उनको खाते रहते हैं ना तो आपकी जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है और स्वामी वजन बहुत बढ़ जाता है, मतलब डायबिटीज होती है, आंखों की रोशनी चली जाती है। हाँ तो काफ़ी कुछ होता है स्वामी जी, पर शरीर के साथ एक तरह से युद्ध का शंखनाद है वो। शंखनाद, हाँ स्वामी जी। तो उसने कुछ ये अच्छे इफेक्ट तो दिखाए, पर स्वामी जी जो आप देखें यहाँ देखेंगे ये अर्शोग्रेट और चत्यादि घी के साथ ये लोअर डोज है, ये मिडिल डोज है और ये ऑप्टिमल डोज है। स्वामी जी आप देखेंगे स्क्रीन पर जो लास्ट दिखाई दे रहे हैं ये स्वामी जी बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि नॉर्मल अनट्रीटेड एनिमल के साथ था। जैसे माने एक स्वस्थ प्राणी होता है वैसा उसको वापस बना दिया। ये बड़ी बात है, ये स्वामी जी बहुत बड़ी वाली बात है। पूरी तरह से उसको, इतना होने के बाद भी तुम ना मानो हम तो आयुर्वेद पर विश्वास नहीं करते, तो फिर और दुख पा भाई, और क्या करें। पर स्वामी ये स्वामी बहुत ही बढ़िया काम किया क्योंकि इसमें जो सीवियरिटी थी ये स्वामी जी हमारे इस वाले मॉडल में हमने डिजीज़ की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा पाई थी। मतलब हमने जो डिजीज़ इंड्यूस किया था वो बहुत ज़्यादा हो गया था और जनरली वहाँ तक हम जाते नहीं हैं, पर इस बार थोड़े जोश में ज़्यादा थे तो बोले ठीक है एक एक्सट्रीम तक जाके देखते हैं और देखते हैं कि हम वहाँ से वापस आ सकते हैं नहीं आ सकते। कितनी भयंकर बवासीर हो सकती है और कैसे क्या वो भी ठीक हो सकती है। हाँ स्वामी, इनको स्वामी जी ब्लीडिंग हो रही थी, इनको खाने में दिक्कत हो रही थी, इनका खाना कम हो गया था इन एनिमल्स का क्योंकि उनको भी दिक्कत पूरी हालत हो जाती है तो आदमी पड़ ही जाता है, पड़ के बेचारे वही ये पड़ गए थे स्वामी जी। उसके बाद जब इन्होंने दवा खाई और इनको लगाया जत्यादि घी, इनका घूमना फिरना खुद का सब कुछ हो गया स्वामी। सोशल बिहेवियर बिल्कुल अच्छा वाला होना शुरू हो गया था, अपने बॉक्स में अच्छे से घूम रहे थे और सब काम ठीक ठाक कर रहे थे। तो ये स्वामी एक अच्छी फाइंडिंग थी। और टिश्यू लेवल पर जो आप देख रहे हैं जो वास्तव में हमारे साथ भी होता है वैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये डिजीज़ कंडीशन है, यहाँ हालत बहुत ही बुरी है और ये स्वामी जी बिल्कुल नॉर्मलाइज कंडीशन है डिजीज्ड एनिमल को जब हम ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कितने दिन में हो गया था ये स्वामी जी ये हमें 12 दिन के बाद इफेक्ट आना शुरू। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है। जानवरों में थोड़ा जल्दी आ जाता है, एनिमल्स में उनका लाइफ साइकिल भी कम होता है थोड़ा, उसी आधार पर तो आदमी में 1 महीने में आ जाएगा, 2 महीने में पूरा आ जाएगा। वैसे तो जब प्रारंभिक अवस्था की बवासीर होती है ना तो मैंने आपको बताया था एलोवेरा और एलोकांती। हाँ समझिए, ये तो हमें किसी ने धोखे से मतलब मिर्ची खिला दी, कई बार हम दूसरों का मन रखने के लिए भी खा लेते हैं। अरे इसने बनाया अब छोड़ेंगे तो कहेगा बाबा जी ने खाया ही नहीं मेरा, और खा लिया तो हमें भी नीचे चुरमुराहट होने लगी, मस्सा फूल गया। तो हमने तो एक बार तो एलोवेरा लगाया, दूसरी बार एलोकांती लगाया। एलोवेरा का तो रात को लगा के सुबह तक असर आया और एलोकांती से तो 2 घंटे के अंदर ही ये ठीक हो जाता है। ये जबरदस्त है। हाँ? और अब तो और उसके एडवांस उपाय आ गए, पुराने से पुराना हो तो 2 घंटे से लेकर के 4-6 घंटे में, और पुराने से पुराना अब बवासीर किसी का नहीं रहेगा, कोई पिछले वाले दर्द से पीड़ित नहीं रहेगा। आदमी का ध्यान नीचे गु वाले स्थान पर नहीं होना चाहिए, आदमी का स्थान ब्रह्म स्थान पर होना चाहिए, आज्ञा चक्र भ्रिकुटी में होना चाहिए। हाँ स्वामी जी। तो उसके बाद स्वामी जी हमने इनकी पैथोलॉजिकल स्कोरिंग की और देखा कि जो पैथोलॉजी बड़ी दिख रही थी, क्योंकि स्वामी जी हर एक ग्रुप में लगभग 9-9, 10-10 एनिमल्स होते हैं, तो जो आपको मैंने इमेज दिखाया वो सिंगल एनिमल का था, पर ग्रुप में कैसी फाइंडिंग है उसके लिए स्वामी जी हमने इनका ग्रॉस पैथोलॉजिकल स्कोर पूरे ग्रुप का किया। तो देख रहे हैं स्वामी जी जो हमने डिजीज़ इंड्यूस की थी तो लगभग 2.5 से 3 गुना ज़्यादा डिजीज़ सीवियरिटी थी, और उसको स्वामी जी अर्शोग्रेट और चत्यादि घी स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज करें। जात्यादि घृत ये लगाते हैं, तो जात्यादि घृत लगा सकते हैं आप, एलोवेरा लगा सकते हैं, एलोकांतिया लगा सकते हैं, कायाकल्प तेल भी लगा सकते हैं। ये अलग अलग मॉडल हैं, वो और कर लेंगे। हाँ स्वामी जी। और स्वामी जी जो इसका हमारा ऑप्टिमल डोज था उस डोज पे इसका रेस्पॉन्स और स्टेरॉइड का रेस्पॉन्स बराबर पाया गया था, और ये स्वामी जी बराबर काम बिल्कुल उतने रिस्पॉन्स आए स्वामी जी। ये मतलब बहुत ही बढ़िया वाली बात थी। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पर्पल और ग्रीन बार हैं वो आपको दिखा रहे हैं स्टेरॉइड वर्सेस अर्शोग्रेट। उसके बाद स्वामी जी जो हम हर बार करते हैं हमने इन हिस्टोपैथोलॉजी किया, और इसमें स्वामी जी हम बीमारी को डिटेल में जाकर देख लेते हैं। तो जो नॉर्मल सिचुएशन है स्वामी जी वो ऐसी है, ये नॉर्मल एनिमल का
एनल टिश्यू है, और आप देखेंगे स्वामी जी इसमें कुछ ये उंगली जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कहते हैं माइक्रोबलाई। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जब इनके अंदर डिजीज़ पैदा होती है स्वामी जी, ये सब स्ट्रक्चर खत्म हो जाते हैं। आप देखिए ये बिल्कुल सूजन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से ये सब स्ट्रक्चर्स गायब हो गए। तो और यहाँ बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स अंदर माइग्रेट हो गए हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर स्वामी पूरा उसका ध्वंस हो जाता है। और जब हम इसको देते हैं स्टेरॉइड तो थोड़ा वापस आता है, पर जैसे जैसे स्वामी जी हम देते हैं अर्शोग्रेट, आप देखिए हाँ, जो ऑप्टिमल डोज है यहाँ का देखिए स्वामी जी, बिल्कुल ये माइक्रोबलाई वापस आने शुरू हो गए। अब प्लीज़ स्क्रीन पर दिखाइए टीम, आप देखेंगे स्वामी जी ये जो है ये बहुत ज़बरदस्त पाला है। ये देखिए स्वामी जी बिल्कुल स्ट्रक्चर ऐसे नॉर्मल हो गए जैसे कि नेचुरली पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात ये है। स्वामी जी हिस्टोपैथोलॉजी पूरा स्लाइस बना करके एक एक उसके छोटे से छोटे अंग प्रत्यंग को, कितने अंगों को देखते हो आप? 33 अंगों को देखते हैं हमारे। 33 अंगों को पूरा देखते हैं, एक एक सेल लेवल पर जाते हैं। हाँ स्वामी जी। और फिर और डिटेल में आरएनए, डीएनए, प्रोटीन लेवल तक, माने जीन्स के सूक्ष्म तक घटक तक पहुंचते हैं, और सारी चीजों को टोटलिटी में उसको एनालाइज करते हैं स्वामी जी। तो स्वामी जी हमने ये ऐसे मार्किंग देखी, फिर हमने एक एक पैरामीटर को अलग अलग तरीके से स्कोर किया, देखा कि कितना डीजनरेशन है, कितना नेक्रोसिस है। तो स्वामी जी जो हम बात करते हैं हमेशा रीजनरेशन की, रिजुविनेशन की, वो स्वामी जी यहाँ भी होता देखा। तो जो आप कह रहे हैं कि सिर से लेके पैर तक, और पैर से लेके हमारे एलिमेंट्री कैनाल के दूसरे हिस्से तक, वहाँ तक स्वामी जी पूरा रीजनरेशन और रिजुविनेशन हमारी दवाइयाँ करती हैं। और उसका एक और एग्जाम्पल स्वामी जी ये है, जो क्लियर दिखता है कि जो भी डीजनरेशन हुआ था उसका क्लियर रीजनरेशन हो गया था, और जो नेक्रोसिस होनी शुरू हुई थी, जहाँ सेल्स मर रहे थे, उनका स्वामी जी बाकायदा अच्छे तरीके से, डोज डिपेंडेंट तरीके से रिकवरी आई थी। और स्वामी जी इस वाले पैरामीटर में जो रेस्पॉन्स थे वो स्टेरॉइड वाले ग्रुप के मुकाबले बेटर थे। तो स्वामी जी इस पैरामीटर में अर्शोग्रेट स्टेरॉइड के मुकाबले बेटर काम किया था। और उसके बाद स्वामी जी फिर मैंने देखा हेमरेज और कंजेशन है, उसको अलग तरीके से स्कोर करें तो स्वामी जी हेमरेज जो बढ़ गया था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसी फाइंडिंग यहाँ दिखी थी, वो भी स्वामी जी बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया था। तो टोटल लेजन स्कोर पे हमें ऐसे फाइंडिंग दिखे कि जो भी घाव वहाँ बने थे, वो घाव की रिकवरी फुल तरीके से स्वामी जी इस औषधि ने की थी। उसके बाद स्वामी जी इन सब का फंडामेंटल रीजन क्या है? तो इन सब के फंडामेंटल रीजन स्वामी जी साइटोकाइंस हैं, TNF अल्फा का लेवल बढ़ता है, IL-6 का लेवल बढ़ता है। तो हमने स्वामी जी इन एनिमल्स के खून में सर्कुलेटरी साइटोकाइन का लेवल नापा और देखा कि टोटल अमाउंट ऑफ साइटोकाइन कितने थे। तो देखा स्वामी जी साइटोकाइंस बढ़ गए थे, लगभग 2.5-3 गुना बढ़ गए थे, और वो बढ़े हुए साइटोकाइन स्वामी जी अर्शोग्रेट के ट्रीटमेंट ने नॉर्मलाइज किए थे, जो ये बताता है कि जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बन गई थी, जो इन्फ्लेमेशन था, जो सूजन था, उसके कारणकारी सिद्धांत के बड़े हैंडल, उनके बड़े तरीके, जो हम जिसको TNF अल्फा कहते हैं स्वामी जी, वो TNF अल्फा को भी नॉर्मलाइज किया था अर्शोग्रेट के ट्रीटमेंट ने। तो ये स्वामी जी एक बड़ी स्टडी हमारी कंप्लीट हो गई स्वामी जी, एक बड़े जर्नल में भी कम्युनिकेशन के लिए, और बहुत जल्दी ये सब स्वामी जी प्रेस में आ जाएगी।